चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में हमने साइन ए, सेक ए, टेन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए एक्सप्रेस करना है। तो क्वेश्चन में हमने साइन ए, सेक ए, टेन ए को इन टर्म ऑफ कॉट ए दिखाना है। साइन ए, सेक ए, टेन ए को हमने कॉट ए से एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम साइन ए को लेते हैं। करेक्ट, तो हमने ले लिया साइन ए को। अब हम साइन ए को कॉट ए में एक्सप्रेस करेंगे। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जब हमारे पास में होता है साइन थीटा तो हम इसको लिखते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, इसलिए हमारा साइन ए हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक ए। तो हमारा साइन ए उस आइडेंटिटी से हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक ए। करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इस स्क्वायर को यहां से हटा दें तो इस तरफ को स्क्वायर रूट लग जाएगा, तब हमारा कॉसेक थीटा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर हमारा कॉसेक थीटा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर हम थीटा की जगह पर ए ले लें तो हमारा कॉसेक ए हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस आइडेंटिटी से हमारा कॉसेक ए हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने साइन ए को कॉट ए में एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलिए अब हम सेक ए को ना कॉट ए से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सेक ए को लेते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया सेक ए। अब हम सेक ए को कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम यहां से स्क्वायर हटा दें तो इस तरफ को स्क्वायर रूट लग जाएगा, तब हमारा सेक थीटा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम थीटा की जगह पर ए ले लें तो हमारा सेक ए हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अगर हम थीटा की जगह पर ए लेते हैं तो हमारा सेक ए हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इस आइडेंटिटी से हमारा सेक ए हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारे पास में होता है टेन थीटा तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब हमारे पास में होता है टेन थीटा तो हम उससे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, तो जब हमारे पास में टेन स्क्वायर थीटा होगा तो वो हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि टेन स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम थीटा की जगह पर ए ले लें तो हमारा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो यहां से हमारा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो हम इस टेन स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तब हमारे पास में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पर आएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। करेक्ट। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हम स्क्वायर रूट के भीतर एलसीएम मेथड से ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो लगाएंगे 1 एंड कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम आएगा कॉट स्क्वायर ए। करेक्ट। अब जब हम 1 से कॉट स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे तो आएगा कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए से ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा कॉट स्क्वायर ए। बीच में है प्लस तो लगाएंगे प्लस। अब जब हम इस कॉट स्क्वायर ए से इस कॉट स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 से ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। अब देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास में है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इसको हम एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास में है कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉट ए का होल स्क्वायर। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉट ए का होल स्क्वायर। करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स,
हमारा जो ये न्यूमरेटर है इस पर तो होल स्क्वायर लगा नहीं है, तो इसका तो स्क्वायर रूट हटेगा नहीं। लेकिन जो हमारा डिनोमिनेटर है इस पर होल स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर से इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट हट जाएगा, तब हमारा ये टर्म हो जाएगा पूरा स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। करेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर पर होल स्क्वायर नहीं लगा था, तो हमने न्यूमरेटर को तो स्क्वायर रूट में यहां पर लिख लिया, लेकिन डिनोमिनेटर पर होल स्क्वायर था, तो स्क्वायर से डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट हट गया, तो कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट हो गया हमारा कॉट ए यहां पर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने सेक ए को, ठीक है, हमने सेक ए को यहां पर कॉट ए के टर्म में लिख लिया, तो ये आ गया हमारे इस सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, तो सेक ए को हमने कॉट ए में एक्सप्रेस कर लिया। चलिए अब हम tan ए को कॉट ए में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो हम लेते हैं tan ए, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो हमारा tan थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, इसलिए हमारा tan ए हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, तो हमारा tan ए हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने जो हमारा थर्ड पार्ट है tan ए, उसे भी हमने कॉट ए में एक्सप्रेस कर लिया, तो ये आ गया हमारे थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर, और यहां पर हमारा जो ये क्वेश्चन है ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम इसी प्रकार से अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस आपके पास में जल्दी जल्दी भेजते रहें। हम वेल एक्सप्लेन सॉल्यूशंस को आपके पास में भेजते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।